सर ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क कितने होते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो जरा समझाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं समझाता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिस्क पूछ रहे हैं आप? जी। ठीक है, जितने भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं मैं कोशिश करूंगा सारे यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ। पहला तो एक प्रॉब्लम जो आप लोगों के ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन ट्रेडर्स को नुकसान होता है वो ये होता है कि वो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस बाय कर लेते हैं। अब आउट ऑफ मनी ऑप्शन जब आप बाय करो, कॉल या पुट जो भी बाय करोगे, चांसेस ये है कि स्टॉक हो सकता है आपके फेवर में आ जाए। स्टॉक आपके फेवर में चल रहा है, मतलब आपने गिरने वाला उठाया, गिरने वाला पुट आपने ली, स्टॉक गिरा भी लेकिन पुट नहीं बढ़ी और जीरो हो गई, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टॉक आपके फेवर में आया तब भी नुकसान हो गया, स्टॉक फेवर में नहीं आया तो भी नुकसान हो गया। ठीक है, तो दो तरीके की सिचुएशन है, दोनों कंडीशन में आपको नुकसान हो गया। फायदा तभी होगा जाकर के जब आप उस तरीके का ऑप्शन खरीदो जो आपको प्रॉफिट दे सके। अब वो कैसे आप डिसाइड करोगे? वो तभी आप डिसाइड कर सकते हो जब आप सही स्ट्राइक बाय करो। तो इसका रास्ता क्या है? सही स्ट्राइक बाय करा, ठीक है, सही स्ट्राइक। अब सही स्ट्राइक कैसे बाय करोगे भाई? एग्जांपल, सही स्ट्राइक कैसे बाय करोगे? अब देखो कैसे बाय करोगे, सिंपल सी बात है। मान लो स्टॉक आपका 500 रुपए चल रहा है, ठीक है, और आपको उम्मीद है कि वो, मतलब उम्मीद क्या, अभी आपको उम्मीद ही नहीं है। प्रॉब्लम ये कि आपका इंडिकेटर क्या बताएगा कि भैया बाय कर लो, लेकिन कहाँ तक जाने वाला स्टॉक ये आपको पता नहीं चलेगा। तो अब आप जो है ये समझ में आ गया आपको कि बाय कर लेते हैं, और अब आप क्या करोगे? ग्रीड में कहीं आ गए, आप जाकर के 550 की स्ट्राइक खरीद लोगे। अब वो आप 550 की कितनी दूर है? अगर इस तरीके की स्ट्राइक खरीदोगे तो यार इस स्टॉक को, अब ये 10% दूर है तो इस स्टॉक को कम से कम 15-20% तो चलना चाहिए। अब अगर ये 15-20% चला ही नहीं, 3-4% चला, तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। आप यही सोचते रह जाओगे कि यार मेरे डायरेक्शन में चला स्टॉक, बढ़ा भी, फिर भी मेरे को वो पैसा नहीं मिला। तो ये स्टॉक बढ़ा फिर भी आपका ऑप्शन हो गया जीरो। तो सही स्ट्राइक बाय करना अपने आप में की है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे समझोगे? ये तभी समझ सकते हो जब आपको टारगेट पता हो। कैश में टारगेट पता होगा। अब मान लो एग्जांपल, आपको टारगेट पता चल गया कि कैश में मेरा 550 एग्जांपल, अगर आपको समझ में आ गया तो यार 550 की स्ट्राइक तो आप नहीं बाय करोगे। क्यों नहीं बाय करोगे? क्योंकि यार वहां की अगर बाय करोगे तो वो तो जीरो होने वाली एक्सपायरी में। तो अब आप बीच में कहीं बाय करोगे, इतना जो ड्यूरेशन है 50 रुपए का, इसमें कहीं बीच में करोगे। तो मान लेते हैं कि अगर बीचों बीच बिल्कुल हमने देखा तो 525 वाली स्ट्राइक हमने बाय कर ली। अब ये 525 वाली स्ट्राइक मान लो कि हमको मिल रही है 5 रुपए की, ठीक है, और यहां तक अगर वो प्राइस भाग गया 525 से 550 हो गया, तो इनका डिफरेंस देखो कितना है, बताओ कितना? 25 रुपए। तो ये ऑप्शन आपकी 25 रुपए की हो जाएगी। ये अगर आप करोगे तब प्रॉफिट होगा। अगर आप जाकर के सोचोगे कि कोई भी स्ट्राइक आउट ऑफ मनी, दूर की, ज्यादा लाभ के चक्कर में, ज्यादा ग्रीड के चक्कर में अगर बाय किया तो वो पूरी जीरो होने के चांस है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ट्रेडर्स की, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, उनको टारगेट कभी पता ही नहीं होता। तो मेन एक्चुअल में प्रॉब्लम जो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो एक्चुअल में टेक्निकल में छुपी हुई है। अब टेक्निकल में आपको वही मेथड फॉलो करना है जिसमें आपको टारगेट पहले पता चले, जिसमें नहीं पता चल रहा है उसको आपको छोड़ना है। ये अब आप लोग डिसाइड कर लो कि यार कौन सा मेथड है जिसमें आपको टारगेट पता चलता है पहले से और जिसमें नहीं पता चलता है। तो अगर आपको ये पता चल गया तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी आउट ऑफ मनी वाली। अगर ये सॉल्व नहीं हुई तो आप हमेशा ही ऐसे परेशान रहोगे। ये पहला चीज हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आती है ट्रेडर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग के उसमें कि वॉल्यूम नहीं होता। अब वॉल्यूम ना होने पर क्या करें? अब ये समझने वाली बात है। जब आप जाकर के सुबह किसी स्टॉक के ऑप्शन में एंटर करने की कोशिश करोगे, वॉल्यूम आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? आप शायद रात में देखते या सुबह 5 बजे 6 बजे मार्केट ओपन होने से पहले देखते तो आपको दिख जाता वॉल्यूम। अब आपको दिखेगा नहीं। था वॉल्यूम, कल था, लेकिन अब आपको सुबह एंट्री करनी है, आपको दिखेगा नहीं। और जब आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा तब आप परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे। आप सोचोगे कि मैं कौन सी वाली स्ट्राइक बाय करूं। उस कंडीशन में क्या करना है वो मैं बता रहा हूं आपको देखना है जाकर के ओपन इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं, ओपन इंटरेस्ट देखना है। जिसमें ज्यादा होगा, आप ये मान लो कि उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा रहा होगा, कल वॉल्यूम भी ज्यादा रहा होगा उसमें, ठीक है। तो जिसमें जो है ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा रहा होगा, तो उस स्ट्राइक में आ जाकर के एंट्री कर सकते हो। एक और चीज बताता हूँ इसमें कि अब जैसे एग्जांपल राउंड फिगर जो होते हैं उनमें आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। अब जैसे यहीं की हम बात करें तो 525 जो है उसमें हमको शायद कम वॉल्यूम मिले, 520 530 इसमें वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। जैसे एग्जांपल आप लोग, अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आप एसोसिएट कर लोगे। जैसे बैंक निफ्टी है, उसकी 39,000 की जो स्ट्राइक है उसमें आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, 39,500 में ज्यादा मिलेगा, लेकिन 39,100 में आपको उतना नहीं मिलेगा। सेम चीज निफ्टी पे भी एप्लीकेबल। तो वही चीज आपको देखनी कि यार राउंड फिगर वाला जो होगा उसमें आपको वॉल्यूम हमेशा ज्यादा मिलेगा। तो आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड जो मैंने दो छोटी सी कीज बताई, इससे आपको वॉल्यूम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब यार ऐसा भी हो सकता है, ये केवल देखो आप लोगों को लगेगा कि यार वॉल्यूम का इससे क्या लेना देना, बहुत बड़ा लेना देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना देखे कि वॉल्यूम है भी कि नहीं एंटर कर जाते हैं ऑप्शन में, और फिर अगर उनसे कोई गलती होती है, वो एग्जिट करना चाहते हैं तो सेलर ही नहीं, बायर ही नहीं खड़ा होता। अब बायर ही नहीं खड़ा यार, आप एग्जिट कैसे करोगे? तो इसी जगह पे अब मैं आपको बताऊं, जो ऐसे स्टॉक्स हैं, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की बात करूंगा,
इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की अगर बात मैं करूं तो जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है, अगर मैं स्टॉक की वैसे बात कर रहे हैं, बट निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखो इनमें कम है, बैंक निफ्टी हो गई, ठीक है, इनमें कम है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सेम चीज रिलायंस हो गया, इन्फी हो गया, ठीक है, टीसीएस हो गया, हीरो होंडा हो गया या हीरो मोटोकॉम कह लो, या आपका मारुति हो गया, इन सब में आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम मिलेगी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिन स्टॉकों में कम होती है आपको हमेशा उनमें वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, तो आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो तो आप इस तरफ थोड़ा सा फोकस कर लो कि आप अच्छे जो स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी मार्केट कैप ज़्यादा है कंपनी की, तो मार्केट कैप को भी ध्यान रख लो। मार्केट कैप अगर ज़्यादा होगी तो उस स्टॉक को ज़्यादा लोगों ने बाय किया होगा, ज़्यादा लोगों ने बाय किया होगा, उसमें लोगों का वॉल्यूम कैश में ज़्यादा होगा तो इधर भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनीज को आप पकड़ सकते हो। प्लस इस तरीके की कंपनीज जो अच्छे खासे टाइम से ट्रेड कर रही है उनके ऑप्शन में वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाएगा। तो वॉल्यूम में अगर आप देखो तो ये एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से भी आपको वॉल्यूम मिल गया। एक वॉल्यूम में जो ओपन इंटरेस्ट वाली बात बताई, राउंड फिगर वाली, अब इसको मैं बोलूँगा राउंड फिगर या होल नंबर, दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो। इस तरीके के जो नंबर्स होंगे उनमें आपको इवन अगर मैं बोलूँ इससे भी बेटर वॉल्यूम आपको 500 वाली पे मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि अब 500 वाली मेरे को करना है कि नहीं करना है। ये एक हो गया। इसके बाद इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे।